जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम पासवान सिंहेश्वर है और मैं बता दूं आपको कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अभी डिप्रेस लाइफ में है। कुछ करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्या करना है। हाँ, एक बात है मेरी पहले कि मैं अपना देश को चुनता हूँ, यानी कि मेरा टारगेट है मैं आर्मी ऑफिसर की तैयारी करना। फ़िलहाल तो मेरा बैकअप में पता है क्या है कि ये जो सोसाइटी है बहुत एज यू नो डैट बहुत ख़राब है। और यहाँ पे भाई एक कुछ नहीं है, बस मनी इज़ द पावर, मनी ही सब कुछ है। तो साला पैसा बहुत कुछ है। तो मैंने देखा भाई यार अभी बहुत सिचुएशंस ख़राब है जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ फ़िलहाल। तो इस जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये है बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट और ये सेक्टर 32 है और गांव का नाम है दीप। तो भाई यानी कि यहाँ पे जो है बहुत सारा प्रॉब्लम है। यानी कि मेरे आसपास घर, ये मेरा घर है और मेरे घर के आसपास जितने भी यानी कि जो जहाँ में मेरा घर लोकेटेड है उसके आसपास कुछ भी ऐसे अच्छे नहीं है। जैसे कि लोग उसका हेल्थ में जिसका बहुत सारा ख़राब है, जैसे कि किसी को बहुत सारा यानी कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है। और हमें डर लग रहा है क्योंकि उनको गंभीर रोग जैसे कि एड्स, कैंसर, इन सब का मतलब सिम्टम्स बहुत कुछ ज़्यादा है क्योंकि वो लोग बहुत ख़राब होती है। और हमें कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि भाई मेरे को शांत एरिया बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि सिर्फ मैं हूँ अकेला और मैं एक जंगल में जैसे जंगल टाइप का होता है ना, वैसे आसपास पूरा हरियाली, पेड़, घर, वहाँ पे रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, रहना पड़ता है। और यहाँ के आसपास पता है हम इस एरिया का जो मतलब कि जो आपका जो प्रशासन वगैरह होता है ये भी सलाह बहुत बहुत ये है। मतलब हम प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे हैं यहाँ, अंडर 17 तक खेलते आए हैं क्रिकेट। उसके बाद क्रिकेट जब खेलने जाए थे तो मेरा एक ग्राउंड है, मैं आपको बता दूं, मैं झंझारपुर जो एक मेरा टाउन है, लाइक टाउन है एक छोटा सा, और उसी के पास एक मेरा गांव है दीप। तो मैं झंझारपुर रोज़ाना अपने गांव से जाया करता था क्रिकेट खेलने। लेकिन पता है वहाँ का जो वहाँ पर मेला सब लगाया गया था, साला प्रशासन कुछ से काम नहीं कर रहा था। पूरा कचरा सब वहीं पे जमा रहता था, जमा कचरा सब फेंका रहता था, लेकिन कोई उसको ध्यान नहीं देता था। तो और पूरा जो कचरा है हम लोगों को साफ़ करना पड़ता, पूरे स्पोर्ट्समैन को साफ़ करना पड़ता, एथलीट वगैरह जो भी वो वहाँ पे वो आते थे, ट्रेनिंग करना चाहते थे। और उनको जो है पूरा क्या बोले, मतलब कि जिस दिन वहाँ पे उसका ग्राउंड है ना, वहाँ पे भाई तो जानते हैं कि क्रिकेट का डेली प्रैक्टिस चलता है, किसी भी फुटबॉल का चलता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जैसे कि एथलेटिक्स क्षेत्र में होता है, रनिंग वगैरह सब होता है, वो सब चलता है। फिर भी वहाँ पे वो जो क्या करते हैं, टेंट लगवा देते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ राजनेता सबका बस चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई बहुत डिप्रेशन, बिकॉज हाँ स्टडी एक है, लेकिन स्टडी से हम सिर्फ जा सकते हैं। स्टडी से मेरा सिर्फ मेरा गोल है कि सिर्फ आर्मी ऑफिसर बनने का। बाकी अगर ये नहीं हो पाया तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल MMA फाइटर बनूँ और बहुत सारा पैसा कमाऊँ और उसके बाद बहुत सारा ज़मीन खरीदूँ भाई, और वहीं पर अकेला शांति से रहूँ। बाहर में गया ये पूरा सोसाइटी चला, सब तो गद्दार सोसाइटी सब है, सब गद्दार है। अपने फैमिली तक, अपने फैमिली में आपका भाई और आपके पेरेंट्स को छोड़ कर सब आपके जो अंकल वगैरह है सब सारा गद्दार है। कुछ नहीं, सबको बस पैसा चाहिए और वहाँ पे आपका स्टेटस देखता है सब ये स्टेटस। वेल यू हैव एन ह्यूमैनिटीज, इट्स नॉट बी कैन बी नॉट मेंट द वे ऑफ हिम्स अकॉर्डिंग टू द हिम। क्योंकि भाई ये लोग सिर्फ स्टेटस देखते हैं और स्टेटस बनाना चाहिए भाई। क्योंकि और पता है मैं यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं दौड़ने के लिए जा रहा था बाहर अपने घर के पास, तो दौड़ने के लिए भी जा रहा था ना, तो कुछ रोड के वगैरह रोड पर सब यहाँ पे सब टाटी सब कर देता है, साला प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। तो वहाँ पे हमारे ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि दौड़ना चाहते हैं, हम लोग मतलब स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हैं। और आपको तो पता है हम लोग डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को तो ये सब फिजिकल में भाई चाहिए, लेकिन क्या करें, कोई जगह नहीं है। चला स्टेडियम जाते हैं, स्टेडियम में इतना कचरा है, पूरा नाला का पानी जो है ऊपर बरसात के महीने में पूरा स्टेडियम में आ जाता है। और नाला का पानी रोड से ऊपर तो उसका नाला बना दिया है,
और स्टेडियम में खेल सकते हैं। उसके बाद रोड पे भी जाएं तो रोड पे साला साइड में टट्टी कर देता है और प्रशासन उसका कुछ ध्यान नहीं रखता है। तो क्या कैसे निकल पाएगा भाई? ये स्टडी है, स्टडी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन फिजिकल भी तो होना है। एक स्वस्थ दिमाग के लिए एक स्वस्थ शरीर भी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन ये सब हो नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ साला बहुत बेकार चीज़ है। और मैं एंट्री मार रहा हूँ अब प्रोफेशनल फाइटिंग में। तो मैं यहाँ से MMA के जो प्रिपरेशंस है वो अपना कर दूँगा। और क्योंकि पता है मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, बस मेरे पेरेंट्स, हाँ मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स और मेरा देश, बस यही आगे जाना चाहिए और कुछ नहीं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बाहर में गया ये सोसाइटी साला बहुत बहुत खतार है इंसान से सोसाइटी में। क्या यार ये सोसाइटी साला फेक सोसाइटी है। मेरा दोस्त भी है साला, दोस्त सब गद्दार है। गद्दार जैसे, हाँ एक दोस्त है वैसे, शिवम सा नाम है, वो साला असली दोस्त है मेरा, कह सकते हो। मतलब कि उनको ना स्टेटस कुछ नहीं चाहिए, बस दोस्ती रहना चाहिए भाई। ये सब मैंने देखा है और कई ऐसे दोस्त है साला सबको स्टेटस चाहिए। तुम आएगा, आपका काम होगा आपसे, अगर उसका आपसे काम होगा कोई तो आएगा, नहीं तो सब जाएगा। तब सब भूल जाएंगे कि आप कौन है। बोलेगा बाहर में जाओ साला, तुम कौन है, मैं तुमको जानता तक नहीं। हाँ ऐसा ही होता है भाई। मैं कई बार बोलता हूँ 1 मिनट में कैमरा फ्रेश कर देता हूँ, कैमरा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ 1 मिनट, हाँ थोड़ा अब अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा अब कैमरा अच्छा आ रहा है। और पीछे मैं अभी अपने छत पे खड़ा हुआ हूँ और पीछे ये पेड़ पौधे सब। तो भाई कहने का मेरा बात यही है कि हमारे ऐसे इलाके में बहुत सिस्टम ख़राब से है। और आपको बता दूं कि मैं पटना में गया था रहने के लिए, पटना में गया था। वहाँ पे मैं रहा था ये आपका जहाँ पे KGS है ना, खान सर का कोचिंग से लगभग 100 मीटर पहले मेन रोड पे मेरा एक रूम था, वहाँ रहा था। और सब्जी मार्केट में सेम वहीं पे। तो पता है जब हम घूमने गए तो यार, घूमने क्या गए साला, हर एक 100 मीटर फिर रेड लाइट एरिया चालू हो रहा था पटना जंक्शन से। कि रात के 10 बजे के बाद वो रेड लाइट एरिया बन जा रहा था। प्रशासन पुलिस कुछ कर नहीं है और किसी को कोई केयर नहीं है। हाँ भाई यार बहुत को, और हम लोगों के जैसे जो लोग होते हैं उनको डर लग रहा है कि भाई वहाँ पे जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। ऐसे उसके पेरेंट्स को जो भी सपना रहता है कि भाई जाएगा वहाँ पे पढ़ेगा, लेकिन क्या करेगा वहाँ पे? मान लो वहाँ पे गया, फिर किसी को मान लो किसी तरह से उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कटकुट हो जाए किसी तरह, या फिर मान लो खाने बनाते वक्त कटकुट हो जाए और वहाँ पे जाए भाई, और किसी तरह से वो संक्रमित हो जाए, तो क्या उसके फैमिली को क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं करने वाली है। बहुत सिस्टम ख़राब है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक ऐसा सिस्टम खड़ा करूँ जिससे कि ये सब ख़त्म हो जाए। और मैं पता है सभी लोग बोलते हैं कि रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन वो बुरे हैं। मैं उसका फ़ैन हूँ, क्योंकि भाई वो जो भी हैं, लेकिन एक सच्चा राष्ट्रभक्त है। वो अपने देश के लिए सब कुछ करते हैं। उनका पर्सनल आप देखेंगे तो पर्सनल वो कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी करते हैं अपने देश के लिए करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह बनूँ, अपने देश को आगे बढ़ूँ और अपने देश को शक्तिशाली बनाऊँ और अपने पृथ्वी के लिए करूँ। क्योंकि हमारा धर्म कहता है, मैं सनातन धर्म से हूँ और हमारा धर्म कहता है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरे विश्व हमारा जो है कुटुंब है, कुटुंब समान है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी साथ में रहे। पता है पॉलिटिशियन सब क्या करता है साला, हिंदू मुस्लिम, उसके बाद सिखों को, और बहुत सारे ऐसे हैं साउथ ईस्ट में, उसके बाद साउथ ईस्ट इंडियन और साउथ खास कर, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जो है हमारा जो मतलब कल्चर है वहाँ जो भी है, तो वहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट है वो इधर अगर नॉर्थ ईस्ट वाले पीपल्स अगर इधर आ जाए सेंट्रल इंडिया में से, उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उसको मतलब अवहेल दृष्टि से देखा जाता है। मतलब बोला जाता है कि यार जैसे आ गया ना वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोई, तो बोलेगा क्या भाई सॉलिन कुंग फू सीखा है? नहीं कुंग फू नहीं है साला, तुम तो चाइनीज जैसे लगता है, ऐसे ही बोलता है उसको। और ये सब बहुत सिस्टम ख़राब करके रख दिया है। और पता है मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे गांव में, और एक चीज़ और, मैं जो हूँ
मैं बताना भूल गया, मैं डिफेंस में आपको बता दूँ, मैं डिफेंस के लिए काम करता हूँ। तो मैंने एक रॉ हिटमैन 2 बुक जो है उसका कुछ जो होता है उसका आर्टिकल्स भी पढ़ा है। जो लकी बीस्ट हैं उन्होंने हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हुई हैं, फॉर्मर रॉ एजेंट हैं। और तो उन्होंने बोला कि यार मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे मुस्लिम हैं और वो रॉ के एजेंट हैं। तो आप सोचिए देश के लिए कितना कुछ करते हैं। इवन आपको बता दूं कि ये जो एक ऑपरेशन हुआ था हाफिज़ सईद, हाँ शायद, हाँ हाफिज़ सईद जो कि 26/11 मास्टर अटैक का मास्टर बैंड था। तो उनको मारने के लिए जो प्लान बनाए थे वो एक मुस्लिम थे, वो रॉ एजेंट थे, अपने देश का थे। और अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी उसमें, क्योंकि उसको कोविड हो गया था आते वक्त, ईद मनाते वक्त। वो सोचा ईद मनाने के लिए आए गाँव बोले, अपने घर आए अपने इंडिया दुबई से। और वहाँ से उनका जो है कोविड के कारण वो मर गए। तो मर गए, माफ़ कीजिएगा मुझे, शहीद हो गए। तो क्या बोलूँ यार। और सरकार सब बोलते रहते हैं, यानी कि सरकार बोले तो हमारा सिस्टम बोलती है, सरकार तो नहीं बोलती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के उतना भाई आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो है जो बहुत सिस्टम को आगे ले गए। किसी चीज़ हो या ना हो, लेकिन किसी भी क्षेत्र में किए या ना हो, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी की है, वो है हमारे देश की सिक्योरिटी को बहुत ध्यान दिए। और मैं देशभक्त आदमी हूँ, आप सब भी हैं। और इस नाते से हमें प्रधानमंत्री मोदी को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एक सच्चे नेता है, सच्चे लीडर है। एक सच्चे लीडरशिप की परिभाषा वो परिभाषित कर रहे हैं आज बल्कि। और वो पता है अपने देश के लिए कितना कुछ किए हैं। मतलब ऐसे मैं कुछ उतना बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप सब तो जानते हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कितना अच्छे हैं। और अच्छे यानी कि मैं उसके व्यक्तित्व के बारे में तो उनके तो सब जानते हैं। मैं उसके जो अपने देश के लिए कैसे काम किया जाता है, हर एक छोटे से छोटे जो आपका पोस्ट पे रहता है व्यक्ति, उससे कैसे बात करते हैं, ये सब भी मैंने देखा है और समझा है। क्योंकि मैं एक बोल दूँ ना आपको, मैं आप एक डिफेंस के बंदे को कम मत समझिए, वो एक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो मेरे को पता है, क्योंकि मैं डिफेंस का एक एस्पिरेंट हूँ और मैंने स्टडी किया है सभी चीज़ पे। देखिए हमारे देश को जो मजबूत करने का काम किया है वो श्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं, और मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और 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 देखिए मैं प्रेसिडेंट पुतिन के से बहुत प्रभावशाली हूँ, क्योंकि उनके काम करने का तरीका जो है अपने देश के प्रति, वो वैसे ही रहने चाहिए हर एक व्यक्ति का, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा। तो मैं इन दोनों का बहुत फ़ैन हूँ, और इन दोनों के फ़ैन काम करने का तरीका कुछ समझता हूँ। लेकिन अपने देश में जो होता है, मान लीजिए अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मतलब ऐसा कर दिया, आपका कितना फंड आना चाहिए, ये सब कर दिया। और यहाँ के लेकिन सिस्टम जो होता है ना, मतलब कि जैसे एमएलए लेवल पे, तो यहाँ पे सिस्टम बिगड़ने लगता है। फिर यहाँ तो उससे ऊपर तो ठीक रहते हैं, हाँ कमीशन भी बहुत कम खाते हैं। आपको बता दें, जब आर्टिकल 370 हट रहा था तो देश के जो भी नेता थे, चाहे वो मतलब कि अपोनेंट वाला ही क्यों ना हो, सब साथ दिए थे देश का, और सब ने एक साथ मिलकर बिल पारित किया था। तो उससे क्या साबित होता है कि अगर हाँ हम एक साथ मिलकर काम करें तो हमारा देश बहुत जल्द आगे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है आपका अनुमंडल लेवल पे जो है आपका सिस्टम बहुत ख़राब होते जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया यार, मैंने क्रिकेट खेलने गया, वहाँ पे इसलिए कचरा रहा था इतना, नाली जो होता है वो रोड से ऊपर आ जाता है। जहाँ पे मैं खेल रहा था उस वक्त निर्मला सीतारमण आ रही थी, यहाँ पे आई थी निर्मला सीतारमण जी। तो अच्छा ठीक है, मैंने उसने खेला, उसने वहाँ पे यह संबोधित किया जनता को। और उसके बाद जब वो गई तो उसका जो मतलब वहाँ पे जो लोग खाना खाकर सब जो फेंके थे, कोई कुछ नहीं हो रहा है भाई। उसके बाद हम लोग खेल रहे थे और बॉल चला गया कहाँ पे, तो उस साइड में बनाया गया था नाली। आप ये बताइए, ग्राउंड के साइड में नाली बनाया गया था, कैसा ही है? पूरे ग्राउंड के साइड में नाली बनाया गया था। ये नाली उचित है वहाँ पे डालना? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं है। और हम लोग मारते हैं तो पूरा गेंद उसमें नाली में चला जाता है। अब आप ही बताइए, वहाँ से
पूरे शहर का जो है आपका जो भी उसमें होता है वायरस वगैरह जो भी होता है सब आ जाता है, और हम लोग साथ में वहाँ पे खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। और सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं, बाकी एथलीट्स का भी वहाँ पे वही हाल है। हालांकि वहाँ पे फुटबॉल का एक अच्छा बनाया जा रहा है, अभी शुरुआतें किया गया है, ये सरकार की बहुत अच्छी कदम है, मैं इसको सल्यूट करता हूँ। लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान दे। और भाई मैं खासकर अपने आप प्रॉब्लम क्या बताऊँ, मैं अभी डिप्रेस में हूँ इसी सब को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का एक सिस्टम खड़ा करूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के जैसा काम करूँ। और पता है, मैं एक एनडीए फाउंडेशंस, क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर का तैयारी कर रहा हूँ, उसमें एनडीए फाउंडेशंस बैच में मैंने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा हिस्ट्री में। तो सम्राट अशोक जो थे ना, बहुत अपने देश को जाने के लिए हर वो काम किए जो उन्हें देश को बचाने के लिए, देश को आगे ले जाने के करना पड़ा। तो मैं भी चाहूँगा कि वैसे हमारे देश का हर एक आदमी बने, जाति संप्रदाय ये सब भूल कर एक साथ मिलकर काम करे। यहाँ पे फ़िलहाल शाम हो चुका है, और मैं आपका बता दूं कि मैं अब एमएमए फाइटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, और साथ ही में आर्मी ऑफिसर की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और ये जो अदर से स्किल डेवलप कर रहा हूँ वो एमएमए फाइटर मिक्स मार्शल आर्ट्स, यानी कि यूएफसी में मेरे जाने का सपना है। तो मैं यूएफसी में जाने का सपना पूरा करना चाहूँगा। और मैं डेली जो हूँ अपने घर पे ही, घर के अंदर ही फ़िलहाल अभी वर्कआउट करने वाला हूँ, और अपने आप को प्रिपेयर करने वाला हूँ उसके लिए, एमएमए के लिए। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं यूज करना चाहता हूँ सोशल मीडिया को एज अ पावर। और मैं सोशल मीडिया को यूज करना चाहता हूँ, ताकि मतलब कि मेरा जो इनकम हो सके, और मैं अच्छे से अच्छे जगह ट्रेनिंग करूँ, उसके बाद में अपने देश के लिए कुछ करूँ, और फिर अपने जैसा प्रोडक्ट तैयार करूँ अपने देश के लिए। बोलिए जय हिंद जय भारत। और एक बार अपने देश के सोल्जर्स के लिए भी बोल दीजिए जय हिंद जय